कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। अच्छा। वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। अच्छा। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये शबाज शरीफ, वो ये दिल्ली बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें कुछ कर देते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर लोग इतना ज़्यादा महंगाई से परेशान हो चुके हैं कि खुद जो है भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, अपने बच्चों को खाना खिला नहीं पाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने से लोगों ने रोक दिया है कि आप काम करो तो फिर घर में जो है 2 टाइम का खाना। अब ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं तो लोग गुस्सा भी हैं, और गुस्से में क्या कर रहे हैं कि लोग अपने नेताओं को गालियां दे रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान का जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है अपने नेताओं के बारे में। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बात की गई है उसके बारे में। वीडियो है पीपल टीवी का। ये देखें, मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं। इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सबको डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। ये सिस्टम अच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हम घर से निकलते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, हमें दिहाड़ी कितनी मिलती है? 800। खर्चा हमारा 1500 का। क्या करेंगे? किससे मांगे हम? ऐसे ही है। किससे मांगेंगे? किसी से भी नहीं मांग सकते सर, हम। मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात करती है। ये कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं। वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है। नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है। ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जरदारी को, ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो फिर देखिए मेरी बात सुने 1 मिनट में, आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, बुफ्ती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया, उसको भी भगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो बेनज़ीर को भी इनको मरवा दिया। बेनज़ीर को भी आपने बात की 1 मिनट जी, आपने बात की। सर इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जो मजदूरी करने थे। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे। जो भाईजान ये हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नज़र में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के, ये शबाज शरीफ, वो ये दिल्ली बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें कुछ कर देते हैं दल्ले, और 5 दिन देते हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? हमेशा कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, रात को एक न्यूज़ मैंने देखी है। वो कहते हैं नवाज शरीफ मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है, एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, ऐसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। अब ये देखें, इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का शोशा आता है। जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी शोशा हो। हाँ बिल्कुल, ये शोशा है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, पेट्रोल बढ़ा दिया और दिल्ली ख्याल करो हमारा। यार क्या करते हो तुम लोग बगैर तो मेरी नज़र में सबसे बड़े हम नहीं सही हैं, आवाम नहीं हमारी सही। सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। कौन हो
होगा। ये अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। हाँ ये पुले बनाने से क्या होता है यार, इधर आओ, हमें मकान लेके दो। ये इतने खर्चे करते हो, कभी गरीब को किसी को मकान बना के दिए। उन्होंने जब किराए पे रहते हैं भाई। आना था उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। ये चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है। सारा बजट तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और ये मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था, फिर अभी ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहाँ में से ही निकाल रहे हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं? मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज़ है, जियो न्यूज़ या बोल न्यूज़ या एयरवाई न्यूज़ या एक्सप्रेस न्यूज़, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है। आज जिस सियासतदान को फतेह हो गई, आज उसने उसको जेल में डाल दिया, तो ये जो गरीब आवाम है, ये जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, इसमें बात क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, ये कर भी नहीं सकते ना, इन लोगों को पैसा मिलता है। ये कोई ऐसे इन्होंने ये वो खबर लगानी है जिनसे इनको पैसा मिलेगा, वो खबर नहीं लगाएंगे कि जिनसे इनको पैसा नहीं मिलेगा। ये पता नहीं आप कैसे आ गए हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि आप हमारे कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। मैं भी आपकी तरह आवाम हूँ कि मुझे पता है कि हम लोगों के हालात किस तरह जा रहे हैं। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा दुश्मनी की बात बाकी मुल्कों के अंदर की है कि जंग लड़ेंगे हर चीज। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ जंग क्यों लगता है? अपने लोगों को रोजगार देने के खिलाफ जंग। भाईजान ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम लोग अपनी साइड नहीं पकड़ेंगे ना। तो ये हमारी साइडों पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जाते हैं तो वो आगे वो कुत्ता बैठा हुआ है, फिर आगे कुत्ता भौंकने वाला बैठा हुआ है, उसके बाद जाते हैं मुझे बिल आया इतना बड़ा वाला। तो मैंने कहा यार, मैं वो SD के पास गया, मैं कहा यार सर ये मेरे बिल की तरफ दिन नजर मारे। कहता यार तू कल आई, आज टाइम नहीं खाते हो, कुत्ती दे बच्चे और पैसे देसी तो देने हैं, दिल्ली माँ दे बच्चे हो, मुफ्त दी तनख्वाह खाते चीज पे टैक्स है। अगर माचिस की एक सुई भी ले जाए, ओ भाई वो तो 1 रुपए की माचिस थी 10 रुपए की कर दी है। दल्लो क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़े हुए हो मेरी नजर में, ये सारा महकमा बड़ुओं का है, समझ आई? ये सारे बड़े हुए हैं। कोई भी 60 साल आपको हो गए, 75 साल 76 साल आपको बुला भी रहे, 76 साल मतलब ये कैसे? 76 साल पता नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह चला रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम मेरी बादशाह? इन लोगों ने तो ये तो डाकू हैं, चोर हैं, ये गांडू लोग हैं, चोर है, चोर चोर चोर, सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, उसकी बेटी वो भी चोर, वो हमजा भी चोर। ये जितने भी बैठे हुए सब चोरों को बिठाओ, किश्ती में बिठाओ और मुर्द कर दो बहन चोतों को, फिर मुल्क अच्छा होगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर लगातार करेंसी की वैल्यू डाउन होती जा रही है, इसी वजह से वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पहले लोग 10,000 25,000 15,000 जो पाकिस्तानी करेंसी में कमाते थे, उनका खर्चा चल जाता था, आज समय में 10,000 रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1,000 रुपये वहाँ पर डेली कोई कमाता होगा, उसका 10,000 बिजली का बिल आ जाएगा, 5,000 गैस का बिल आ जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, 300 रुपये में वहाँ पर प्याज बिकता है। तो कैसे लोग एक टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना अफोर्ड कर पाएंगे? अगर 5 लोग हैं घर के अंदर और एक आदमी कमाने वाला है, तो किस तरीके से लोग वहाँ पर खाना खा पाएंगे? और पूरे देश की जो दुर्दशा इन लोगों ने खराब करके रखी हुई है, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ की जो आर्मी वालों ने, इस वजह से लोग अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और गुस्से में आकर गालियां निकाल रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे भूखे सोते हैं तो किसी को ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ से खाना लेकर आएं। क्योंकि अगर आप खुद नहीं खाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब बच्चे भूखे सोते हैं तो सबको तकलीफ होती है। वो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोग हैं जो कह देते हैं भारत के अंदर बड़ी गरीबी है और वहाँ पर लोग जो है भूखे सोते हैं, लेकिन भारत के अंदर लोग खाकर सोते हैं। गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को, इसके अलावा आवास बनाकर देती है। जबकि जो ये व्यक्ति बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है गरीबों को आवास नहीं बनाकर देती है और हम किराया पे नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, इस वजह से हम रोड पर आने वाले हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। हर साल जो है 1 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा में चले जाते हैं। मतलब जो पहले नॉर्मल जिंदगी जीते थे अब वो गरीब हो चुके हैं और ये लगातार हो रहा है। इस वजह से वहां पर भूखमरी जैसे हालात बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।